देखिए सामने जो ट्रामा सेंटर देख रहे हैं, इसको चालू करवाने को लेकर हम लोग यहाँ 252 दिन है, 252वां दिन है, 8 महीना 12 दिन आज हो गया धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन न तो हमारे क्षेत्र के सांसद हो, विधायक हो या यहाँ के मुख्यमंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधि हम लोग का सूर्य तक यहाँ लेने नहीं आया। तो हम लोग लेकिन और इस ट्रामा सेंटर नहीं चालू होने के कारण लगातार लोगों की मौत हो रही है। रोज़ इस एरिया में केवल विक्रम ही ले लीजिए, विक्रम में 10 से 15 लोग रोज़ दुर्घटना होता है, जाते जाते 2-4 लोग पटना मर जाते हैं। यहाँ से सीधे रेफर कर दिया जाता है। जो ट्रामा सेंटर है इसमें अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। दुर्भाग्य है हम लोग का बिहार में। और यहाँ कोई भी मरीज आता है तो यह रेफर अस्पताल बन गया है। यहाँ से चुपचाप पटना रेफर कर दिया जाए। और पटना में डॉक्टर साहब बैठते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कोई ट्रॉमा सेंटर का मतलब जो होता है, आपका हाथ कट गया, सर में भयानक चोट लग गया, पैर कट गया, उसके लिए मतलब इमरजेंसी व्यवस्था, बहुत तरह की मशीन, बहुत तरह का जो इलाज हम लोग पटना करवाने जाते हैं पारस हॉस्पिटल और हाईटेक हॉस्पिटल में, वो इलाज इस ट्रामा सेंटर में मिलता। लेकिन गरीब आदमी तो हाईटेक और पारस में नहीं जा सकता है और PMCH या एम्स में गरीब आदमी की भर्ती लेता नहीं है। आखिर क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? देखिए, यह आपसी राजनीति के कारण, पार्टीगत राजनीति के कारण यह फंस गया है। 2001 में यह बना था, जो कि केंद्र में डॉक्टर CP ठाकुर जी उस समय मंत्री थे, तत्काल स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने इस ट्रामा सेंटर को विक्रम में लाया था ताकि यहाँ से विक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अरवल, औरंगाबाद सहित बिहटा, नवतपुर कई क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए पटना नहीं जाना पड़े और कई लोगों की जान बच सके। लेकिन उसके बाद किसी भी पार्टी के लोगों, किसी एक पार्टी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कभी किसी ने प्रयास नहीं किया कि यह ट्रामा सेंटर चालू हो सके। चाहे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रहे हो या सांसद यहाँ के हो, वर्तमान माननीय रामकृपाल जी या सिद्धार्थ सौरभ जी कांग्रेस से विधायक है, वो भी कम से कम इस मुद्दा को विधानसभा में मजबूती से उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दा को नहीं उठाया। आखिर क्यों नहीं विधानसभा के जो विधायक हैं और जो MP हैं वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? देखिए सर, तमाम में सभी नंगे हैं, कोई भी पार्टी है नहीं चाह रहा है। जनता दल, जदयू, भाजपा, IPF, किसी का नेता यहीं भर्ती होने वाला नहीं है। यहाँ गरीब भर्ती होने वाला है, इसी के कारण नहीं हो रहा है। अगर नेताओं के बच्चे, परिवार भर्ती होना शुरू हो जाए तो चालू हो जाएगा। इन सब गरीब यहाँ भर्ती होने वाला है, कोई नेता भर्ती होने वाला नहीं है। उसके लिए एयर एम्बुलेंस है और गरीब के लिए यहीं मर जाता है, यहाँ जाते जाते पटना मर जाता है, समझे ना। कोई भी पार्टी, सभी हम में नंगे हैं, कोई भी पार्टी इसका सुध लेने वाला नहीं है, समझे ना। कोई भी पार्टी, जदयू, कोई भी पार्टी हो, सब साला भ्रष्ट है। हम गाली दे रहे हैं, सब भ्रष्ट है। सब अपने पार्टी के लिए आएगा, जनता को मूर्ख बनाएगा। कुछ जनता वैसे भी हैं जो 10 रुपया 20 रुपया पर बिक जाते हैं, समझे ना। इसी का मतलब परिणाम है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर ट्रामा सेंटर चालू होता तो कितने लोग को फायदा होता? इतने लोगों नहीं, हजारों हजार आदमी के फायदा होगा, लाखों आदमी के फायदा होने वाला सेंटर है। कोई भी एक्सीडेंट होता है, यहाँ आता है, कागजी के कर देता है, मलहम पट्टी लगा देता है, एम्स में जाते जाते मर जाता है बेचारा, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। ट्रामा सेंटर बनता है, कोई आदमी आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, उसको यहाँ पहला इलाज मिले, इसलिए बनता है। और जाते जाते यहाँ तो ट्रीटमेंट कर दिया, जाते जाते मर गया, उसका कोई फिर रिकॉर्ड नहीं है। कब ट्रामा सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया था बाबा? 21-22 वर्ष हो गया, एक में उद्घाटन हो गया था। 22 वर्ष बनना हो गया, एक में उद्घाटन हो गया। अस्पताल के बगल में मेरा मकान है, दूर से देख रहे हैं, कोई साला नहीं है हुआ। ठाकुर ने आके अपना खुदा उदा करके उद्घाटन बोर्ड के किए, ताकि उस पर कोई भी हिंद बीच में फंक्शन हुआ, साल भर के बाद फंक्शन होते थे, आप वहाँ के सुहा जी और जो उनको सुहाए दीपक कुमार और कुमार सिंह जिनका के सुहासन का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बाकी इस क्षेत्र के पटना से लेके यहाँ जाइए, दुल्हिन बाजार जाइए, पालीगंज जाइए, औरंगाबाद जाइए, भोजपुर, आधा भोजपुर के भी
यहाँ से इस पर फायदा। अब रोज एक्सीडेंटल होता है, गाड़ी मलहम पट्टी लग गए, हाथों टूट जाता है साधारण भी, तो यहाँ प्लास्टर का भी कोई इंतजाम नहीं है सरकार। अच्छा, जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या कोई नेता हो, सभी लोगों ने धोखा दिया है। ये सब चीज़ से कोई के मतलब नहीं है। चुनाव आता है तो उन लोगों को जात पात पार्टी के नाम पर वोट मिल जाता है। भूमिहार है तो भूमिहार के नाम पर भाजपा को वोट दे देगा, यादव राजद के वोट दे देगा, कोई जदयू के वोट दे देगा। माननीय तेजस्वी यादव से कुछ बात कहे हैं? देखिए, जानकारी तो 8 महीना से चल रहा है। यहाँ से हम लोग ज्ञापन देने गए थे, पटना विधानसभा चल रहा था तो पैदल मार्च करते हुए ज्ञापन भी दिए, लेकिन तेजस्वी यादव, हम तो सोचे थे कि नया युवा वही चेहरा है, इस पर ध्यान देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव मतलब कहिए कि इनके जो शासन काल में अभी तक इनका जो शासन रहा है और स्थिति खराब हो गया है बिहार का। पीएमसीएच में जाकर देखिए, एम्स में जाकर देखिए, एक मरीज को यहाँ हम लोग एम्स में लेकर गए थे, एम्स में पैर टूट गया था, एम्स में भर्ती नहीं लिया, कहा कि यहाँ पैसा लगेगा। पीएमसीएच में जाने पर विधायक से या सांसद से पैरवी करवाने पड़ता है, तब जाके पीएमसीएच में भर्ती होता है। भर्ती ले भी लिया तो 2 महीना कहेगा कि यहाँ रहना पड़ेगा या वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो बताइए क्या स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं? केवल जात पात और पार्टी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का भी अगला कार्यक्रम है, इन लोगों को छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। 8 महीना जिस तरह बैठे हैं, तो 2 साल चुनाव में है, 25 में चुनाव आएगा, तो इन लोगों का बहिष्कार हम लोग करेंगे। गांव-गांव घूमकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और आगामी अगस्त महीने में हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जाएंगे। जो केंद्र में बैठी सरकार है उन लोगों को बताने का काम करेंगे। सांसद जी जो हमारे हैं, कौन सांसद है? माननीय रामकृपाल यादव जी हैं, उनसे मिले हैं? कई बार हम लोग मिल चुके हैं। कई बार यहाँ विक्रम है, कहे कि ये जो मुद्दा है इसको हम लोग ट्रामा सेंटर को चुनाव आता है तो कहते हैं कि चालू करवाएंगे, चुनाव बाद भूल जाते हैं। इनको रोज तो इसी रास्ता से आते जाते रहते हैं, लेकिन इधर काटते भी नहीं। फिर भी उनको वोट देते हैं जनता वोट दे देता है मोदी जी के नाम पर। फला इहो जानते हैं कि हम मोदी जी के नाम पर जीत जा रहे हैं, तो काम हम काहे ना करें? जात के नाम पर वोट मिल जा रहा है। तो अगस्त महीने में हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर वहाँ धरना देंगे और गर्त में ले जा रहे हैं। सुशासन बाबू अब 4 साल पहले ही से चुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो इन सब चीज़ पर थोड़ी ध्यान रहेगा। अभी लोग प्रधानमंत्री के चुनाव में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, उन्हें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है। तो सब पार्टी के लोग अपना अपना काम में लगा हुआ है, विकास से किसी को कोई मतलब नहीं। लास्ट एक सवाल, पावापुरी नालंदा में जो हॉस्पिटल है वो चालू हो गई, मगर आपके ट्रामा सेंटर चालू नहीं हुआ, उससे पहले ही बना। जैसे देखिए, पावापुरी नालंदा छोड़िए, मोकामा में कुछ दिन पहले ट्रामा सेंटर चालू हुआ है, वहाँ के लोग आंदोलन किया तो चालू हुआ। ट्रामा सेंटर बनकर तैयार था 5-6 साल पहले, लेकिन हम लोगों का ट्रामा सेंटर सब लोग के जानकारी में है। मुख्यमंत्री जी भी कई बार जनता दरबार में भी मुद्दा उठाया गया, पता कीजिएगा। हाईकोर्ट भी आदेश दिया इसको चालू किया जाए। कब दिया गया है हाईकोर्ट का आदेश 2 महीने पहले आया। हाईकोर्ट ने 2 महीने का समय भी मतलब दिया था। डीएम साहब से भी, सिविल सर्जन साहब से भी बात हुआ तो सब लोग कहे कि हम लोग इसको चालू करेंगे। एक दिन यहाँ नापी भी हुआ था, लेकिन उसके बाद यह चालू नहीं हुआ। यह देखिए, जात पात की राजनीति में यह जैसे जात पात की राजनीति में सुधारा हुआ। सब लोग का अपना अपना क्षेत्र है, सब लोग चाहता है कि हमारे क्षेत्र में केवल विकास हो। उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की गई है, यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। मतलब आज जब हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना गया तो हम लोग का क्या मतलब? हम तो आम पब्लिक, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आदेश को नहीं माना गया, पटना हाईकोर्ट को किस नजर से देखते हैं? नजर से क्या देखना है, सब नेता का बरियरी है। अगला चुनाव में मेरा नाम सुबोध कुमार है, नेता आएगा उसको जूता पहनाने का काम करने वाले आम जनता हैं। तो सब पिटाई और जूता से पिटा भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। डर तो लगता नहीं है। हम लोग भगत सिंह जैसे मतलब सरीखे के आदमी हैं। तो कुछ मांग करना चाहते हैं? हम लोग को ट्रामा सेंटर चालू करना है, हमको पर्सनली नहीं कुछ चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सभी को भलाई हो, सभी को भलाई के लिए ट्रामा सेंटर चालू हो। गरीब के लिए, नेताओं के लिए तो एयर एम्बुलेंस है। लालू यादव तो चल जाएंगे, वो विदेश जाते हैं ऑपरेशन करवाने। गरीब कहाँ जाएगा? गरीबों का नेता विदेश ऑपरेशन करवाता है, और गरीब यहाँ से जाते जाते एम्स में जाते जाते मर जाता है। यही गरीबों की सरकार है। यहाँ के लोग खेत बेचने पर मजबूर है। कोई भी छोटा मोटा दुर्घटना होता है, गोड़ हाथ टूट जाता है, तो जाकर देखिए। कुछ दिन पहले इब्राहिमपुर का एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, पीएमसीएच में भर्ती नहीं लिया, उसको पारस में ले जाया गया। 8 लाख 10 लाख रुपया पारस हॉस्पिटल चार्ज किया। तो गरीब आदमी के पास 8 लाख 10 लाख रुपया रहेगा तो क्या करेगा? जिसके पास 2 कट्ठा जमीन रहेगा, जमीन बेच के इलाज करवाएगा, और जिसके पास वो भी नहीं है वो घर ही मर जाएगा। यही तो स्थिति है। मतलब यहाँ गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है। गरीब का अगर कोई घटना दुर्घटना होता है तो मौत निश्चित है, लिख लीजिए आप। हम आपको एक घटना दिखाते हैं। हमारे गांव के ही एक बुजुर्ग जो इस धरना में शामिल होते थे, बेचारे का एक दिन एक्सीडेंट हो गया, पैर अभी टूट गया। जाकर देखिए 3 महीना से घर पर पड़े हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, घर पर पड़े हुए हैं। अब उनका मरना निश्चित है, क्योंकि अब हॉस्पिटल जाएंगे तो 1-1.5 लाख रुपया लगेगा, और उनके पास पैसा है नहीं, तो अब घर पर तो मरना निश्चित है। तो सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है, ये तो स्थिति है। तो कौन सरकार को दोष देते हैं? यहाँ तो सब सरकार राज्य की देखिए, है। भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, यहाँ तो सभी की सरकार रही है। कांग्रेस के चाहे छोड़ दें, कांग्रेस भी रही है। माले को मतलब ऑल पार्टी के सभी कहा जा पार्टी रहा को है। तो नाम लिए कि ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो रहा है, इसमें सभी पार्टियों का इसमें कोई सहयोग नहीं है। कोई पार्टी के सहयोग नहीं है। कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, माले हो, या कम्युनिस्ट पार्टी हो, या कोई भी ऑल इन वन कोई पार्टी हो, किसी का भी इसमें मतलब इस सब चीज़ से लगाव रह ही नहीं गया। लगाव 1% भी विकास के काम से नहीं है। कोई भी अगर रहता तो जो विपक्ष में पार्टी है वो इस मुद्दा को तो मजबूती से कम उठा सकता था कि नहीं भाई हमारे क्षेत्र में ट्रामा सेंटर है, इसको चालू किया जाए। अभी हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक है सिद्धार्थ सौरभ, दूसरा मुद्दा उठा, पर्सनल कोई मुद्दा रहता है तो उठा देते हैं। कभी थाना प्रभारी के बदली करवाने के लिए हुआ तो विधानसभा में मुद्दा उठा देते हैं। लेकिन ये ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो रहा है तो ये मुद्दा नहीं है, इसके लिए एक दिन भी हमारे नहीं उठा है। सांसद जी है रामकृपाल यादव जी, केवल मर्दी हल्दी में रोज देखिएगा कि आज फलना जगह मर गया है तो वहाँ पहुँच रहे, शादी ब्याह में भोज भात खा रहे हैं, और फलना बाबू के यहाँ पहुँच गए, फलना बाबू के यहाँ पहुँच गए, और खाली झूठ मूठ के माइक पर बोलेला काम इनका रह गया। एक दिन भी संसद में मजबूती से नहीं उठाए हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि रामकृपाल जी चाहते ही नहीं है कि यह ट्रामा सेंटर चालू हो। एकदम 100% नहीं चाहते कि ये चालू हो। उनका इसका कारण ये है कि अगर ये चालू हो जाएगा तो सीपी ठाकुर के नाम हो जाएगा, हम तो इसी रह जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ लाए हैं इसको। तो लाने वाला का अब उनका नाम क्या रहेगा? वो 20 साल से तो नहीं चालू हुआ, और जो चालू करवाएगा उसका नाम होगा, जो भी चालू करवाएगा। अभी अगर राजद की सरकार है इसको चालू करती है तो राजद का ही नाम हुआ, पूरा जनता लोग कहेगा कि ना भाई राजद की सरकार था इसको चालू करवा दिया। लेकिन रामकृपाल जी के मन में दूसरा चीज भरा हुआ है, पर्सनली है कि अगर चालू हो जाए, ज्यादा नेता के मन में वही भरा हुआ है, रामकृपाल जी नहीं है। बहुत भाजपा के भी ऐसा नेता है जो नहीं चाहता है कि चालू। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के भी मंगल पांडे जी रहे, तो क्या किया मंगल पांडे जी? मंगल पांडे 20 बार आश्वासन दिए कि हम चालू करवा देंगे, जल्द चालू करवा देंगे। चालू कहाँ करवाए? अबले तो कहिए चालू हो जाता। लेकिन मंगल पांडे वो अमंगल पांडे है, पूरे बिहार के लिए अमंगल पांडे है। अभी तेजस्वी यादव, अभी तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव नहीं युवा नेता है, वो तो आश्वासन देते हैं। युवा नेता नहीं है, जाति का नेता है। जात पात के नेता है। जात पात के नाम पर इनको वोट मिलता है, और युवा नेता रहते तो बिहार की ही स्थिति रहता है। एक ही चीज कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है दुमुहुआ सरकार है, या भाजपा जदयू रहे या आरजेडी या जदयू रहे, ठीक है ना। यहाँ विकास नहीं होना है। हम लोग को प्रयास कर ही रहे हैं कि कहिया ईश्वर की कृपा हो। आज हम विक्रम आए थे धरना पर, जहाँ दीपक जी युवा नेता लगातार कई सालों से ट्रामा सेंटर चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार ये धरना देते रहते हैं। जिनका कहना था कि बिहार के कई नेताओं से हम मिले,
स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ का एमपी हैं, विधायक हैं, सभी के पास इन्होंने गए हैं और उसके बाद भी ये ट्रामा सेंटर चालू नहीं हुआ है और इसके बाद भी कहते हैं कि मेरा संघर्ष जारी रहेगा। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।